तो शहीद की विरासत पर घमासान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये अब आपको बताते हैं। दरअसल सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए, जिसके बाद उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया था। जब सम्मान दिया गया तो शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति और उनकी मां वहां गईं, लेकिन उसके बाद अब शहीद के घर विरासत को लेकर घमासान जारी है। शहीद अंशुमान के माता पिता का कहना है कि बेटा शहीद हो गया पर सब कुछ बहू लेकर चली गई, जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया ने उनके माता पिता से बात की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सियाचिन में अपने साथियों को बचाने में शहीद हुए थे। उसके बाद बीते 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने उन्हें कीर्ति चक्र दिया है, लेकिन इसके बाद इस वक्त हमारे साथ उनके पिताजी राम प्रताप सिंह जी, जो खुद एक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, वो मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। सर, अंशुमान को कीर्ति चक्र मिला है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बेटे ने जो शहादत दी और बीइंग ए डॉक्टर उसने जिस जांबाजी के साथ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे लोगों की जिंदगियां बचाते हुए शहादत को गले लगाया, या पूरा देश उसके साथ खड़ा था, क्योंकि अंतिम यात्रा में जो रोडों पे लोग उसके नाम को लिख करके और पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो श्रद्धांजलि हमारे लिए आज भी दिलों में हमने सजो के रखा है। और भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो सहयोग हमें दिया वो आदरणीय और अनुकरणीय है। मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मुझे लगा नहीं कि मैं किसी प्रदेश के मुखिया से मिल रहा हूं। उनकी आंखें भी नम हुई। और केंद्र सरकार में मेरी मुलाकात माननीय रक्षा मंत्री से हुआ, तो उन्होंने ऐसा डोमेन प्रोवाइड किया कि मैं किसी बड़े भाई से मिल रहा हूं। तो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूं और मेरा परिवार सदैव कृतज्ञ रहेगा। इस वक्त आपने कहा कि कुछ दर्द आपको है, क्योंकि जिस तरह से कीर्ति चक्र मिलने के बाद जो कीर्ति चक्र था वो आपको छूने का मौका नहीं मिला, वो अवसर नहीं मिला। जो कीर्ति चक्र था या जो धनराशि थी वो आपकी बहू लेकर चली गई, इसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, धनराशि का अपना एक प्रक्रिया है, जो मापदंड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 50 लाख की धनराशि दी थी, उसमें 35 लाख रुपए मेरी बहू को और 15 लाख रुपए परिवार को उसी दिन यानी 21 जुलाई 2023 को ही मिल गए थे। राज्य सरकार ने एक सड़क के नामकरण का जो कहा था, वो भी माननीय राज्यपाल महोदया के सर्कुलर से अक्टूबर महीने में ही हो गया, जो मेरे गांव से होकर गुजरता था। और एक जो परिवार के सदस्य को नौकरी की बात थी, वो भी माननीय योगी जी ने उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और रही बात जो और एक्स ग्रेशिया का या सम्मान की राशि है, तो मुझे जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जो एक्स ग्रेशिया का पैसा था वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो जो भी उसके निर्धारित मापदंड मिलेंगे, पैसे को लेकर के हमारी कोई भी मतभेद या मेरे परिवार का मनसा वाचा कर्मणा से कभी भी पैसे की बात रही नहीं। दर्द तो कुछ यूं झलका कि ये जो चक्र मिला, तो दास्तान शुरू ही उस दिन से जिस दिन राष्ट्रपति भवन में ये जा रही थी रिहर्सल के लिए मेरी वाइफ, तो जो वहां पे एक पेपर के तौर पे दिया गया, तो उस समय मेरी पत्नी ने उसको हाथ से पकड़ा। तो सीओ साहब आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा होगा मेरी बहू ने कि इन्होंने हाथ से पकड़ा था और अपने पास पकड़ के रखा, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बिल्कुल डेकोरम मेंटेन किया जाएगा, और आप अगर कहते हैं तो मैं या मेरी पत्नी हम रक्षा वहाँ अलंकरण समारोह में भी नहीं जाने के लिए तैयार, हम नहीं जाएंगी वो। और ये मेरी बेटी का जो सम्मान है वो पूरी सम्मान के साथ ग्रहण वो करें, और हम इसके लिए ये भी शहादत देने के लिए तैयार हैं कि वो नहीं जाएंगे। फिर मैंने पत्नी से कहा कि आप केवल सिंबॉलिक रूप से उसको हाथ लगाइएगा, अगर उनको मेरी बहू को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ इन्होंने सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पर हाथ लगाया और बड़े झिझक के साथ फिर उन्होंने छोड़ दिया। हमारे साथ अंशुमान की मदर भी मौजूद है, जिन्होंने इस गौरवशाली परंपरा की जो भारत की रही है, अपने बेटों के बलिदान को देखते हुए उसको निभाया है। मैडम, जब हम लोगों ने वीडियो में देखा कि आप कीर्ति चक्र ले रहे थे, किस तरह की उस फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बहुत अच्छा थी, पर एक माँ का दर्द भी था उसमें कि और एक मैं ही माँ नहीं थी, वहाँ बहुत माँ थी। और हर देश की एक माँ के लिए औलाद ही जरूरी है और कुछ नहीं। ये सम्मान तो उनके जाने के बाद एक गर्व की बात है, पर एक माँ के लिए औलाद चाहिए था। वहाँ मेरा बेटा वहाँ होता ना, तो शायद और गर्व की बात होती। मैं चाहे उनका ही सेवा करती पूरी जिंदगी, पर मेरे बीच होते, सांस ले रहे होते तो और अच्छा होता। मैं आज भी 19
जुलाई के ही दिन बैठी हूँ और महसूस तब हुआ जब कीर्ति चक्र मिला तो तब लगा कि 1 साल होने वाला है। नहीं तो मैं अभी भी 19 जुलाई 2023 उसी दिन बैठी हूँ, वही दर्द लेके रात और दिन। मेरे लिए 1 साल नहीं हुआ है, वही दिन है और मैं ऐसे ही जीऊंगी। और मैं तो जीना नहीं चाहती लेकिन जीऊंगी। ये जो सम्मान मिला है इसके लिए। मैडम, बहुत सपने आपने पाले थे जब बेटा अफसर हुआ, क्या सोचा था ये दिन देखने को मिलेगा? और जब आपको कीर्ति चक्र मिला जो कि सर्वोच्च सम्मान में से एक है, उसके बाद फिर ये हुआ कि आपको वो छूने तक देने में उनको तकलीफ हो रही थी? जब रिहर्सल हुआ तो उनको तकलीफ हुई होगी, क्योंकि जब दो आदमी पकड़ते हैं तो कंफ्यूज होता है कि कौन छोड़ रहा है। तो शायद वो पहले छोड़ दी तो मेरे हाथ में आया, कोई मेरी जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन वो यीशु बनाई सीओ साहब से, मैं उनके उसके लिए भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं कि बच्ची है मेरी, वो एक तरह से समझिए बहू नहीं थी, वो मेरे लिए अंशुमान एक बेटा ही थी। और मैं बार बार बोलती थी। और एक मैं ही माँ नहीं हूँ, हर माँ के लिए ये है कि मैं अगर माँ के लिए 4 बच्चे हैं तो उतना ही प्यार होता है। फर्क इतना है कि कौन बच्चा कितना लगाव अपने माँ से रखता है। मैं अकेली माँ नहीं, हर माँ 4-10 बच्चे पैदा करे वो बराबर इक्वल होता है प्यार। पर वो बच्चे में होता है कि कौन बच्चा अपने माँ का वो दिल जीतता है और इतना करीब होता है। वो मेरा बेटा था, वो अलग ही था, मैं नहीं अलग थी। ये हर जगह मैं अपने आप को नहीं बैठा सकती। मैं बहुत अच्छी माँ, हर माँ अच्छी होती है देश के, पर वो बेटा वो ऐसा था, उसका सम्मान मिला है। माँ बाप तो हर माँ बाप एक ही जैसे होते हैं अपने औलाद के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात है उस औलाद पे कि वो कौन औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मेरे लिए मेडिकल ज्वाइन किया, ये मुझे पूरी जिंदगी दर्द सताएगा। मेरे लिए हर जगह छोड़ दिया। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो जाएंगे। मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया के साथ बांद्रा कुर्ला